मैं आज आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि एक ऐसा मामला है जिस पे बहुत गुफ्तगू जारी रही है मुल्क भर में, और उसके बारे में सवाल जवाब भी बहुत से हैं। तो ये ख्याल किया गया कि इसके बारे में आपको आगाह किया जाए, और वो टॉपिक है वैक्सीन्स का। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो एहतियाती वैक्सीन्स हैं उनके बारे में आपको आगाही देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा बहुत अहम था कि चूँकि ये वैक्सीन बालिग लोगों को लगेगी, ये बच्चों को नहीं लगती। आमतौर पे तो अक्सर हिफाजती टीके बच्चों को लगते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को इसके साथ अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, ताकि जो इस वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट है, जैसे आपने सुना होगा कि पहले मरहले में हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को और फिर 65 से ऊपर के लोगों उम्र के लोगों को और 60 से ऊपर के लोगों को लगाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे। तो इस सारे तरीक़ेकार को एक नज़्म ज़ब्त से करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया और इसको ट्रैक करने की तमाम कैपेबिलिटीज़ बना ली गई हैं। एक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए, उसमें तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा वर्कर जो हैं वो इनफरादी तौर पर रजिस्टर हो चुके हैं, उनके अपने नाम और आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, बताया था कि हमें उम्मीद है और इस सारी चीज़ का प्लान है, और ये कभी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पहली तिमाही 2021 में हम अपनी वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। और ये भी बताता चलूँ कि चूँकि वो पहले 1 मिलियन या 1.1 मिलियन वैक्सीन का जिक्र हुआ, तो कुछ लोगों को ये गलतफहमी पैदा हो गई कि बस यहाँ बात रुक जाएगी। बिल्कुल हरगिज़ नहीं। इसीलिए मैंने कुछ दीगर प्लान्स जो हैं वो भी आपके सामने रखे हैं, और ये बताया है कि हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, यानी जो 18 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, उसकी एक 70% के करीब जो उसकी शरह है, उसमें हम समझते हैं कि ये वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, ताकि सारी सोसाइटी में इसकी प्रोटेक्शन आ सके। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह जल्द आपको इस बारे में कुछ बेहतर खबर भी देने के काबिल।